So please like, subscribe and share the channel if you understand all the concept from this video. और बेसिकली हम यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप अभ्यास पेपर सेट जिसको हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस पेपर है बेसिकली 2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि एयरफोर्स में जिस तरीके का पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेसिकली। और क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है इनकरेक्ट पार्ट को हमें सही करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो सबसे पहले लिखा गया है देयर वर सो मच कैटल ऑन द रोड दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू ड्राइव सेफली। तो इसका मतलब है कि जो हम इसका मतलब निकालते हैं, सिंपली जो मतलब निकालते हैं वो ये है कि वहाँ पे रोड पे बहुत सारी कैटल थी। कैटल का मतलब क्या होता है, देखने वाली बात है। कैटल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ काउज। तो ग्रुप ऑफ बेसिकली हमारे पास काउज और अदर लाइव स्टॉक्स होता है। इसका मतलब लाइव स्टॉक्स का मतलब जो हमारे पास 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, जैसे कि बुल्स हो गए, काउज होगी, या फिर और भी जो एनिमल्स होते हैं उनको बेसिकली कैटल बोला जाता है। तो एक ग्रुप को बोला जाता है, ग्रुप ऑफ काउज को कैटल बोला जाता है। जनरली हम इतना ही समझेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। तो कैटल का मतलब ग्रुप ऑफ काउज होता है। ग्रुप ऑफ गायों का जो झुंड होता है उसे कैटल बोलते हैं हिंदी में। ऑन द रोड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ड्राइव सेफली। तो देखेंगे स्टार्टिंग से एक एक करके, एक एक शब्द को देखेंगे कि क्या उस शब्द का यूज़ सही से हुआ है यहाँ पे या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो देयर वर सो मच कैटल, तो इसको पढ़ते हैं यहाँ पे देयर वर सो मच कैटल। ठीक है, तो देयर है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे। तो इसे हम एक अलग फॉर्मेट से लिखते हैं, इस वाले को, पहले वाले पार्ट को। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। देयर वर, तो देयर का यूज़ क्या यहाँ पे सही है कि नहीं है? देयर का यूज़ यहाँ पे सही है, देयर में कोई गलती नहीं है। देयर का यूज़ यहाँ से स्टार्टिंग है, तो इसे बोलते हैं स्टार्टिंग। जब देयर का यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं ना हम, तो उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। एक दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारे पास इंट्रोडक्टरी देयर होता है और एक इट होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या है? इंट्रोडक्टरी का मतलब है कि ये बेसिकली उसको स्टार्टिंग में यूज़ करा जाता है। तो स्टार्टिंग में जब देयर को और इट को यूज़ करा जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं जहाँ पे देयर से और इट से स्टार्ट होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग एक बहुत ही जनरल सा सेंटेंस है जिसमें इट का यूज़ करा जाता है, तो इसे इंट्रोडक्टरी इट बोला जाता है। यहाँ पे देयर का यूज़ इंट्रोडक्टरी के रूप में करा गया है, तो देयर वर सही है यहाँ पे, इसमें कोई एरर नहीं है। स्टार्टिंग पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट है सो मच कैटल। तो सो मच कैटल में क्या एरर है, देखने वाली बात है। और सो का यूज़ क्या है और मच क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये वर्ड्स क्या है। मतलब अगर पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़ा हुआ है, हमने एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह पढ़े हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है शब्द, किस तरीके से इनको ग्रामर में अलग अलग तरीके से बेसिकली इनको रखा जाता है। तो सो मच कैटल, कैटल का मतलब होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ काउज। तो कैटल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ काउज। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउ। तो ग्रुप ऑफ काउस को कैटल बोलते हैं बेसिकली, कि मतलब जो हमारे पास ग्रुप होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ काउस। तो जो हमारे पास ग्रुप होता है मतलब झुंड होता है गायों का, उसको कैटल बोलते हैं। तो कैटल के साथ क्या इनका वर्ड का यूज़ सही है? और ये वर्ड्स क्या क्या हैं? तो ये वर्ड्स हमारे पास जो हमारे पास मच वर्ड है, इसका यूज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में करा जाता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में इसका यूज़ करा जाता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि हमारे पास नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, मतलब नाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने का मतलब है कि वो नाउन की क्वांटिटी बताएंगे। एडजेक्टिव बहुत तरीके के होते हैं, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी, और बहुत सारे बेसिकली बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, वो हम अभी नहीं जाएंगे उतना डीप में। हम बस ये देखेंगे ये एडजेक्टिव और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कैटल को ये क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और किस तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, ये कैटल के बारे में बता रहा है कि बहुत सारे कैटल्स थे। कैटल्स की क्वालिटी बता रहा है कि कितने अमाउंट में क्वालिटी, कितने क्वालिटी में एडजेक्टिव थे, क्वांटिटी बता रहा है। तो बेसिकली क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटी बता रहा है कैटल की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या इस एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ पे सही है, देखने वाली बात है। भले ये क्वांटिटी बता रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी बताने के लिए हमारे पास और भी एडजेक्टिव होता है, जो कि हमारे पास होते हैं ए लॉट ऑफ, मैनी, मच। ठीक है, तो इस तरीके का होता है हमारे पास एडजेक्टिव। तो क्या मच का यूज़ यहाँ पे सही है? सबसे पहली बात तो ये है। और क्या मच का यूज़ किस तरीके से कैटल के साथ होता है? अब हमें कैटल के बारे में देखना पड़ेगा कि कैटल क्या है। कैटल हमारे पास एक नाउन है, कैटल हमारे पास नाउन है, जो कि हमारे पास कौन सा नाउन है? क्या ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर क्या ये काउंटेबल नाउन है? तो और काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं बेसिकली। काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब काउंट नहीं हो सकते हैं, और काउंटेबल वो नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं बेसिकली। तो ऐसे नाउन्स, कैटल को हम क्या गिन सकते हैं? गायों के झुंड को हम गिन सकते हैं। अगर किसी मैदान में गायों का झुंड अगर हमारे पास बेसिकली वहाँ पे है, तो क्या हम उसे गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कैटल क्या है? काउंटेबल नाउन है। और
अनकाउंटेबल नाउन की पहचान ऐसे भी होती है। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में हम नहीं जाएंगे अभी, कि इनमें डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना मैं बता देता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन की पहचान ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इन नाउन्स की जो फॉर्म होती है वो कभी प्लूरल नहीं होती है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास हेयर जिसका मतलब बाल होता है, तो बाल जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कभी हेयर्स नहीं लिखा रहता है, हेयर्स हम इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हेयर्स नहीं होता है इसका प्लूरल फॉर्म। और अगर मैं बोलूँ काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे अगर बॉय है हमारे पास, तो इसको हम बॉयज़ लिख सकते हैं ना प्लूरल में, इसे हम बॉयज़ लिख सकते हैं, लेकिन हेयर को हम हेयर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है हेयर, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बॉयज़ जो है काउंटेबल नाउन है, इसे प्लूरल फॉर्म में हमने लिख दिया। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, तो हम इसे इरेज कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो हमें इतना पता चल गया है कि कैटल जो एडजेक्टिव है, जो क्वांटिटी बताने के लिए जो एडजेक्टिव्स हैं, या तो मैनी का भी यूज़ होता है, मच का भी यूज़ होता है, और हमारे पास लॉट ऑफ का यूज़ होता है। और कैटल क्या है हमारे पास, किस तरीके का नाउन है, कैटल हमारे पास बेसिकली काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं, कैटल हमारे पास वो नाउन है। और काउंटेबल की पहचान ये होती है कि उसको हम प्लूरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्लूरल में है बेसिकली, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो ग्रुप ऑफ काउज होता है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लूरल में है, तो ये क्या होगा, ये अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकता है, और ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल जब भी होगा तो काउंटेबल के साथ क्या मच का यूज़ होता है, एडजेक्टिव मच का यूज़ किसके साथ होता है, ये देखने वाली बात है। एडजेक्टिव जो मच होता है ना हमारे पास, उसका जो यूज़ होता है हमारे पास, मच का जो यूज़ होता है हमारे पास, वो केवल अनकाउंटेबल के साथ होता है। अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ इसका यूज़ होता है। और जो बेसिकली मैनी होता है, मैनी का जो यूज़ होता है वो हमारे पास काउंटेबल के साथ यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन्स के साथ हमारे पास मैनी का यूज़ होता है। तो जब मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ होता है, तो कैटल क्या है हमारे पास, कैटल जो है हमारे पास काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, मैनी का यूज़ होगा बेसिकली। तो हमारे पास मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, और कैटल हमारे पास काउंटेबल नाउन है, तो ये हमारे पास सही हो जाता है। तो मच का यूज़ किया है वहाँ पे गलत है। तो मच का यूज़ जब गलत है तो ये एरर यहीं पे हमें दिख जाती है, एरर फाइंड हो जाती है कि ये जो सेंटेंस था हमारे पास, इसका जो पहला पार्ट था उसी में एरर हमें मिल जाती है। तो मच का यूज़ क्या है, गलत है, मच का यूज़ गलत है, यहाँ पे मैनी का यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे मैनी का यूज़ होना चाहिए, जो कि बेसिकली हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए। अच्छा क्वेश्चन था, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो सबसे पहले मच और मैनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मच और मैनी मच का यूज़ किसके साथ होता है, मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है, और मैनी का यूज़ किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल्स नाउन क्या होते हैं, मच बेसिकली जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउन्स बहुत ही बड़ी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, जिसमें बहुत प्रकार के नाउन होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के नाउन्स होते हैं। कोई ऐसे नाउन होते हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है बेसिकली वो सिंगुलर यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स हमारे पास एक ऐसा नाउन है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स ऐसा लग रहा है ना, एस है इसके पीछे, क्योंकि नाउन को जब हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पीछे एस ही तो लगाते हैं। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें बेसिकली हमारे पास एस का यूज़ होता है, और लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर यूज़ होता है मैथमेटिक्स का। फिजिक्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत सारा अपने सीरीज़ है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन जब नाउन कराने का जब ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसे हम डिस्कस करते रहेंगे। एरर्स में इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो और क्वेश्चंस का हमें पता भी चल जाएगा, पेपर का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में करा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्टरी दियर का कॉन्सेप्ट भी था, जो कि मैंने बता दिया इंट्रोडक्टरी दियर क्या होता है, और इंट्रोडक्टरी इट भी बता दिया कि इससे सेंटेंस से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन देता है सेंटेंस का, इंट्रोड्यूस कराता है सेंटेंस को, इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी दियर बोलते हैं। इंट्रोड्यूस कराता है, बेसिकली इंट्रोड्यूस कराने का काम करता है दियर जब सेंटेंस को, तो इसे इंट्रोडक्टरी दियर बोलते हैं। और जब इट बेसिकली किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, तो इट को हमारे पास क्या बोलते हैं, इट को हम इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंट्रोडक्टरी दियर क्या होता है, जब सेंटेंस को देयर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। और कैटल हमने देख लिया किस तरीके का वर्ड है, कैटल भी नाउन है, इसको भी हमें याद करना पड़ता है कि ये क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में नाउन है, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होता है, इसके लिए इसके आगे ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन क्या है, सिंगुलर है। ए कैटल नहीं बोलेंगे हम कभी भी, क्योंकि भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो ए का यूज़ क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है एक, और एक तो कैटल है नहीं, कैटल तो प्लूरल है, तो इसके साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे किसका, बेसिकली हमारे पास जो भी सिंगुलर आर्टिकल्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। और एक देखने वाली बात भी है कि जो हमारे पास कैटल है कैटल क्या लग रहा है, कैटल वैसे तो लग रहा है सिंगुलर होगा, है ना, सिंगुलर लग रहा है, क्योंकि इसमें एस या ई एस का यूज़ तो करा ही नहीं है।
तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा नाउन है कि जो लगता तो सिंगुलर है लेकिन ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये हमारे पास अच्छा नाउन है, इसे हमें याद करना चाहिए। और याद करने वाला पॉइंट है ये इस क्वेश्चन में कि बेसिकली कैटल लगता तो सिंगुलर है लेकिन ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये अच्छा है और इसको याद कर सकते हैं हम, और इसको याद कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है बेसिकली। और इस क्वेश्चन